नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। होली मस्ती और रंगों का त्योहार है, लेकिन कभी कभी रंग हानिकारक हो सकते हैं। खुशियां, मस्ती और रोमांच लेकर आने वाला होली का त्योहार तो सभी खूब रंग और गुलाल से मनाते हैं, मगर रंग खेलने के बाद इससे छुड़ाने त्वचा और बालों पर हुए नुकसान को लेकर टेंशन भी हो जाती है। कई लोग तो सिर्फ इस डर से रंग नहीं खेलते कि इसके बाद इसे कैसे छुड़ाया जाएगा। हर्बल रंगों को छोड़कर बाकी रंगों में माइका लेड जैसे हानिकारक रासायनिक मिले होते हैं, जिससे बाल और स्किन बेजान हो जाती है। कोशिश करें कि आप हर्बल रंगों की होली ही खेलें, ये आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको बाजार में मिलने वाले रंगों से होली खेलनी पड़ती है, तो आज हम आपको होली के रंग छुड़ाने के कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिन्हें अपनाकर आपको होली खेलते वक्त सोचना नहीं पड़ेगा। होली खेलने जाने से 20 मिनट पहले आप अपने स्किन पर 30 SPF का सनस्क्रीन अच्छे से लगाएं। इससे आप पर होली का रंग भी ज्यादा नहीं चढ़ेगा और धूप की वजह से स्किन भी डैमेज होने से बच जाएगी। होली खेलने के बाद लगा हुआ रंग छुड़ाने के लिए आप 3 चम्मच बेसन में दूध, हल्दी मिलाकर उपटन भी बना लें और इसके बाद नहाने से पहले बेसन का उपटन लगाकर पूरे शरीर पर स्क्रब करें। बाद में साबुन से नहा लें, इससे रंग भी निकलेगा और जो त्वचा है वो कोमल और मुलायम हो जाएगी। होली खेलने से पहले आप अपने चेहरे पर बेबी ऑयल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से चेहरे पर कलर नहीं चढ़ पाएगा और इसके साथ ही आप अपने बालों पर भी अच्छे से तेल लगा लें ताकि आपके बाल भी इस हानिकारक रंगों से बच सकें। होली खेलने के बाद आप रंग छुड़ाने के लिए दही से त्वचा को साफ करें, इससे रंग निकल जाएगा और त्वचा में रूखापन भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग छुड़ाने में नींबू बेहद कारगर होता है और नींबू को 2 पीस में काट लें और उससे रंग लेने के लिए जो स्किन है उसके बाद उस पर रगड़ें। इससे रंग जल्द से जल्द छूट जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी त्वचा पर कोई कट ना लगा हो, वरना नींबू से आपको जलन भी हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो इस बारे में हमें जानकारी देंगे और उनसे ही हम इसको लेकर कि कैसे जो है आपको होली के इस कार्यक्रम में जो भी आपको दिक्कत है और अगर हो जाती है तो कैसे आप उससे निपटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, स्किन स्पेशलिस्ट, जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपाली आपका। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा जी भी सीनियर डॉक्टर यथार्थ हॉस्पिटल से जुड़ चुके हैं। दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। होली को लेकर हम बात कर रहे हैं। होली रंगों का त्योहार है। रंग जो हैं कई बार भंग भी डाल देते हैं, खूबसूरती में भी, स्किन एलर्जी में भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आने लगती हैं। सबसे पहले आप ही से हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर दीपाली कि किस तरह से जो है रंगों का चयन करें, क्योंकि आजकल तो खैर हर्बल कलर्स है, लोग काफी प्रचलन में है, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर्बल कलर्स को यूज किया जा रहा है। बावजूद उसके अगर कोई नहीं भी कर पाता है तो क्या इसके लिए जो है लोग करें, कैसे जो है कलर से बचे, स्किन को लेकर क्या विशेष ख्याल रखने की जरूरत है? जी जरूर। पहले तो आपको और सब दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं जी। 2 साल बाद होली वो आ रही है जब सब लोग कम डर रहे हैं, बट मेरा एज ए डॉक्टर जो इस वक्त डर है वो ये है कि लोग कोरोना का जो डर कम हुआ है उसको ये ना समझें कि पैंडेमिक खत्म हो चुका है। बिल्कुल। मेरे साथ दूसरे डॉक्टर साहब भी है, वो भी कहेंगे कि अभी हमें जो न्यूज़ेस आ रही हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कि कोरोना बढ़ रहा है, तो वो कहीं अपने दिमाग में जरूर रखें। किसी ऐसे शख्स के साथ होली ना खेलें जिसको सर्दी जुकाम उस वक्त लगा हुआ हो या जो आप जिसे जानते ना हो पहले से। दूसरी चीज जो हर होली पे हम एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज कृपया हर्बल होली खेलें, ऑर्गेनिक रंगों से होली खेलें, केमिकल होली ना खेलें। उस होली को हम एक फेस्टिवल ना मान के खतरनाक चीज कह सकते हैं, क्योंकि होली में लोगों को ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट आ सकते हैं पूजा जी जो हमने देखे हैं। एलर्जीज होना, त्वचा आपकी इतनी तेज बर्न हो जाना कि आपने घिस घिस के केमिकल कलर को उतारा है कि वो अंदर तक शरीर में चला गया है कि वहां पे स्किन ही गायब हो गई उस एरिया की और ट्रांसप्लांट करनी पड़ी। ये भी मैंने केसेस देखे हैं। लोग ब्लाइंड हो जाते हैं आंखों से, उनको विजन जिंदगी भर के लिए जा सकता है अगर आपने केमिकल क्रोनिक और हैवी मेटल्स वाली होली खेल ली, क्योंकि वो जो उसमें शीशे टुकड़े हुए होते हैं वो सबसे सस्ता तरीका होता है रंगों में चमक लाने का। तो चमकदार रंगों से थोड़ा दूर रहें, हर्बल और ऑर्गेनिक होली खेलें, फूलों की होली खेलें, दही की होली खेलें, दूध की होली खेलें, अंडों की होली खेलें, एलोवेरा जेल की होली खेलें, आंवला के पानी की होली खेलें, जिससे हेल्थ भी ताकतवर हो।
और आखिरी चीज जो मैं सबको कहना चाहूंगी कि होली में जाते वक्त जैसे हमारे फायरमैन जाते हैं उस तरह हमें अपनी बॉडी को तैयार कर लेना चाहिए। सर में ऊपर से नीचे पैरों तक कोई भी तेल हो, गोले का तेल हो, सरसों का तेल हो, जो भी तेल आपके घर में इजीली अवेलेबल हो, उसको अच्छे से लगाकर ही होली खेलने जाएं। बिल्कुल, जैसे आपने ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स हम जानते रहेंगे आपसे कि किस तरह से जो है बचाव करें। डॉक्टर राहुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोरोना पैंडेमिक के बाद जो है अभी भी लोग इतने ही अलर्ट मोड पर रहें, लापरवाही ना बरतें, इस बात का विशेष हमें ख्याल रखना होगा क्योंकि तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। होली मिलन समारोह जो चला करते थे वो अब फिर से जो है आ रहे हैं, लोग उसमें गैदरिंग भी कर रहे हैं, बहुत भीड़ भी जुट रही है, उस बात का भी ख्याल हमें रखना है और साथ ही होली पर किस तरह से हमें एहतियात बरतना है, किन चीजों का हमें ख्याल रखना है, वो भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। सभी देशवासियों को पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि 2 इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ चल रही हैं, एक तो कोरोना के केसेस जैसा हमने देखा है कि बाहर की कंट्रीज में दोबारा बढ़ने लगे हैं, और अगर आप देखेंगे कि पिछली बार भी होली के बाद ही केसेस बढ़ना चालू हुए थे और सेकंड पीक आ गया था, तो उस बात के लिए हम सबको सतर्क रहना है। स्पेशली ये अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि जिन लोगों को भी खांसी, बलगम, बुखार या ऐसे कोई वायरल सिम्टम्स हैं, उनको प्रॉपरली आइसोलेट रहना है और होली के माहौल में नहीं जाना है। दूसरी चीज, कम से कम रंगों का ख्याल का यूज करना है, जैसा कि डॉक्टर दीपाली ने जी भी बताया कि स्किन पे इसके प्रभाव होते हैं। और बीइंग एलर्जी स्पेशलिस्ट एंड रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट, बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जिन लोगों को नाक में एलर्जी है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, उन लोगों के लिए भी ये रंग बहुत ही हानिकारक होते हैं। और पोस्ट होली बहुत सारे केसेस आते हैं जो एक्यूट अटैक के साथ इमरजेंसी में आते हैं और उनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। तो जैसा कि डॉक्टर दीपाली ने भी बताया कि घर में बनी हुई वस्तुएं जो कि हर्बल मानी जाती हैं, आजकल मार्केट में हर्बल नाम से भी बहुत सारे गुलाल और रंग आ रहे हैं जो कि उतने ही हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कण जब हमारे शरीर में और हमारे लंग्स में जाते हैं तो एलर्जी पैदा करते हैं। तो इन सब से बच के रहने की जरूरत है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि चेंजिंग वेदर चल रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको किसी भी तरह की स्किन, नाक या सांस की एलर्जी है, उन लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके बिना अगर ये चीजें हमारे अंदर चली जाती हैं और हम लोगों को एक्यूट एलर्जिक अटैक पैदा कर सकती हैं। वो लोग जिनको ऑलरेडी एस्थमा या कोई भी सांस की बीमारी है जिसके लिए वो अपने इनहेलर और दवाइयां ले रहे हैं, उन सभी लोगों को होली वाले दिन भी सुबह अपनी दवाई लेना उतना ही आवश्यक है जितना कि वो बाकी दिन लेते हैं। रादर उस दिन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस दिन उनको टॉक्सिन एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो होली खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, लेकिन वातावरण में, वायु में जो ये कलर्स के कण ये रहते हैं और जो उनको ये सारी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो होली सबको खेलनी है, लेकिन बचाव के साथ खेलनी है। ये खुशियों का त्योहार है, उसी तरह से मनाना है, लेकिन हमें कहीं भी केमिकल्स यूज नहीं करने हैं, ज्यादा गैदरिंग नहीं करनी है और सद्भावना के साथ होली मनानी है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं बहुत ज़रूरी हैं लोगों के लिए और इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो दर्शक हैं वो इन बातों को ध्यान से सुने। डॉक्टर दीपाली, अगर हम सबसे इनिशियल लेवल पर ये समझें कि किसी को भी होली पर किसी भी कलर से साइड इफेक्ट लग रहा है, किसी को खुजली हो रही है या कुछ भी उसको ऐसा लग रहा है कि अब उसको रंग लगने से कुछ दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले वो क्या करे? क्योंकि देखिए होली पर अमूमन लोग घरों से नहीं बाहर निकल पाते हैं, बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो घर पर ही लोग किस तरह से बचाव कर सकते हैं? घर पर ही रहकर जो है कैसे ध्यान रखा जा सकता है? सबसे पहली चीज कि त्योहार के दौरान अगर आपको खेलते वक्त किसी चीज से एलर्जी हो रही है तो पीछे हट जाइए, उस रंग से और कंटिन्यूअसली ना खेलिए। अगर हो सकता है वहाँ बर्फ लगा सकते हो, ठंडा दही लगा सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो, तो तुरंत आराम पड़ेगा। सिंपल एंटी एलर्जिक गोली वो कोई भी खा सकता है। मार्केट में सेटिजिन, एलेग्राज वगैरह वगैरह काफी मार्केट में आती है, जो सबको पता होता है कि जब खुजली हो रही हो तो उसी वक्त तो गोली खानी चाहिए। गलती से अगर रंग आंख के अंदर चला गया है तो बहुत जरूरी उसको रनिंग वाटर से बार बार आंख को धोएं, कंटिन्यूस 10-15 मिनट तक धोएं और उसके बाद उस रंग से और हो सके तो होली ना खेलें अगले 1 घंटे के लिए। मगर हाँ, अगर आपको कहीं पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई, आपको लग रहा है बिल्कुल स्किन जल रही है, तो इन नुस्खों से सिर्फ अगर फायदा ना हो तो सीधा जाके रनिंग वाटर के नीचे 10-15 मिनट खड़े रहें, तब भी आराम ना हो तो नजदीकी अस्पताल पे जरूर जाए। बिल्कुल, इन बातों का ख्याल रखना है। डॉक्टर राहुल, अगर हम खास तौर पर बच्चों की बात करें, क्योंकि देखिए अब फेस्टिवल हम देखते हैं कि बच्चों तक बड़े सीमित रह गए हैं,
बच्चे नहीं मानते हैं, वो खेलते भी हैं और गीले भी होंगे, सर्दी जुकाम भी उनको लग जाता है जल्दी। कैसे बच्चों को ज़्यादा हमें ध्यान रखना है उनका, कैसे उनका ख्याल रखना है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बड़े ज़रूरी है कि बच्चों को हम संभालें, बच्चों को हम ये बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं आंखों तक में रंग डाल देते हैं। कैसे जो है उनको हम अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, क्या खास तौर पर बच्चों के लिए टिप्स? आई थिंक ये पूजा जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल है वो सारी चीजें हमसे ही सीखते हैं। जैसे घर में बाकी परिवार के लोग होली खेलते हैं, वैसे ही बच्चे होली खेलना चाहते हैं। तो हम सभी लोगों को उनको ये हिदायत देनी है कि होली के रंग जो है वो हर्बल होने चाहिए, एक मर्यादा के अंदर होली खेलनी है, गंदी चीजों से होली नहीं खेलनी है, केमिकल कलर्स आंखों में नहीं लगाने हैं, मुंह में नहीं जाना है। छोटे बच्चे जिनको हम पिचकारी दे देते हैं और वो पानी में बहुत देर तक रहते हैं, उनको सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसमें जिम्मेदारी अडल्ट लोगों की आ जाती है कि छोटे बच्चों को बहुत देर तक अकेले ना छोड़ें, कहीं बड़े पानी के टैंक के साथ ना छोड़ें, क्योंकि वहां पर दुर्घटना होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि ना उनको तैरना आता है और उनकी हाइट बहुत छोटी होती है। तो यह सब चीजों का हमें ख्याल रखना है। और मैं थोड़ी सा डॉक्टर दीपाली की बात में ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी एलर्जी हो रही है, अगर स्किन की एलर्जी है तो जैसा कि मैडम ने बताया कि लेवोसिट्रिजिन ले सकते हैं, क्लीन वाटर से धो सकते हैं। आंख में अगर इन्फेक्शन चला गया है तो रनिंग टैप वाटर से धो सकते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है आजकल जो पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी किसी सांस और नाक की नलियों में भी आ रही है। उन लोगों को या तो वो लोग ऑलरेडी इनहेलर ले रहे हैं या कोई दवाइयां ले रहे हैं, उनको अपनी दवाइयों का सेवन बराबर करना है। और होली के वक्त भी अगर ऐसी कोई एलर्जी आती है जिसमें सांस फूलने लगता है, बार बार छींकें आने लगती हैं, तो एक तो क्लियरली अपने नाक को और मुंह को साफ करना है ताकि वो कण बार बार अंदर ना जाए। दूसरा, अगर इनहेलर और नेबुलाइजर घर में अवेलेबल है या आराम से मार्केट में मिल जाता है तो उससे नेबुलाइज कर सकते हैं जब तक कि वो अपनी मेडिकल हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे साथ कि हम सब लोगों को अपने त्योहार मनाने हैं, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमें आसपास के लोगों की सेहत का ख्याल रखना है, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना है। तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी होली बहुत ही खुशनुमा होगी और रिस्क ऑफ एक्सार्बेशन और हॉस्पिटलाइजेशन कम हो सकता है। डॉक्टर दीपाली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दीपाली, बच्चों की हम बात कर रहे थे और जैसे डॉक्टर राहुल ने भी बताया कि जैसे हम खेल रहे हैं बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं और इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। कुछ घरेलू ऐसे टिप्स जो आप बताना चाहें लोगों को कि आप इससे जल्द से जल्द जो है अगर आप अपनाते हैं, और कलर छुड़ाना, क्योंकि ये बड़ा मसला रह जाता है कि आपने होली खेल ली, गुलाल तो खैर आप देखते हैं कि वैसे ही हट जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पक्के कलर्स होते हैं जो नहीं छूट पाते। कैसे वो कलर छूटें? क्या उसके लिए घर की जो हम देखते हैं कि घरेलू जो चीजें हैं जो हमारे किचन में मिल जाती हैं, उन सबका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जो आपने पूछा तो मुझे अपना बचपन बिल्कुल याद आ गया। जब तक डॉक्टर नहीं थी तो मुझे वो रंग खेलने पसंद थे जो थोड़े दिनों तक रहते थे, ताकि स्कूल में स्टाइल लगे, शो ऑफ लगे कि हाय हम होली खेल के आए हैं। तो वो बचपन बहुत लोगों का गया है और अभी जा रहा है। तो उन माताओं को ये कर लेना चाहिए कि जैसे ही बच्चा घर आए, जो मेरे घर में होता था क्योंकि मेरी मॉम भी डॉक्टर है, तो वो हमें एक पकौड़ा सा बना देती थी कि आओ अपना खेल खा के, तो पूरे शरीर पे उसको हम कह सकते हैं उपटन कहिए, आप कुछ भी कहिए, बच्चों को जबरदस्ती वो आप पूरे शरीर पे लगाएं, जिसके अंदर आप डालें दही, वॉलनट पाउडर, उसमें थोड़ी सी डालें हल्दी कम डालिए, और चंदन पाउडर। इसका लेप सर से लेके पैर तक पूरे शरीर पे बच्चों को लगाना चाहिए। पहले रंग को उतारने के लिए सिर्फ पानी से धोएं, हल्के गीले शरीर पे ये लगाएं। तब तक कुछ चाय, कॉफी, सूप, गरम कुछ पिलाएं, क्योंकि अभी मौसम भी बदल रहा है। होली के बाद सबको सर्दी जुकाम लग जाती है जो गीली होली खेलते हैं। उसको लगाने के 10-15 मिनट बाद बच्चा नहाने जाए। और सबसे जरूरी चीज कि बच्चों को जो हमने शुरू में कहा, तेल जरूर लगा के भेजें होली खेलने के लिए। लड़कियां हो तो अगर डार्क नेल पॉलिश लगा सकती हो हाथ पे, पैर पे, काली लाल डार्क नेल पॉलिश, जो शाम को होली वाले दिन उतारी जा सकती है, ताकि जो होली कलर है वो नेल बेड में ना जा पाए। ये कुछ छोटी सी टिप्स होंगी। और बहुत जरूरी कि बच्चे उसको घिस के ना धोएं, जहाँ से रंग नहीं छूट रहा है वहाँ रहने दीजिए, और उसपे नहाने के बाद तेल जरूर लगाएं, क्योंकि जितनी ड्राइनेस होगी उससे इरिटेशन होने के कारण रंग हमारे शरीर में ब्लड की नलियों में घुस सकता है। ग्रैन्युलोमा और तरह तरह की ट्यूबरकुलोसिस, अलग इन्फेक्शन होली के कारण हो सकती है। ठीक है डॉक्टर राहुल, यहाँ पर जब हम फेस्टिवल मूड की बात करते हैं तो सिर्फ खेलने से नहीं बल्कि खाने से भी हमारे जो त्योहार हैं वो लिंक करते हैं।
खास तौर पर किस तरह का जो है खान पीन का सेवन करें, क्योंकि फेस्टिवल मोड होता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है, हॉस्पिटल तक उनको ले जाना पड़ता है। तो आप डॉक्टर, एज अ डॉक्टर, क्या लोगों को एडवाइस करना चाहेंगे, किस तरह का वो डाइट जो है फॉलो करें, किस तरह से जो है वो फेस्टिवल को मनाएं, सिर्फ खुशी से मनाएं, ऐसा कुछ ना खा लें वो जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाए? बिल्कुल सही बात है कि होली पर ये बहुत धारणा ली जाती है कि लोग नशा करते हैं। इवन जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसमें मेन बीमारी आती है डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इन लोगों को मीठा कम लेना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग बिल्कुल 0 मीठे पे रहें, लेकिन एक लिमिट में मीठा रहना है और नमक कम लेना है, ताकि इनका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल ना हो। नशे का सेवन स्ट्रिक्टली नो किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के नशे करते हैं। उसमें मैं यही कहूँगा कि एक लिमिट में आप लोग लें अगर लेना चाहते हैं। बट बहुत सारे लोग इंडिजीनियस नशा करते हैं, जिसमें किसी को नहीं पता वो क्या होता है। जैसे भांग का नशा करते हैं, ठंडाई में मिला लेते हैं, डिफरेंट चीजों में मिला लेते हैं। पहली बात तो इनको अवॉइड करना जितना पॉसिबल है। और बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को भी बिना बताए दे देते हैं, जिनको उनको भी डेंजरस हो जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग किसी को कोई ऐसा पदार्थ दे रहे हैं तो उनको बता के दें, ताकि अगर उसके बाद वो ड्राइव करना चाहते हैं, घर वापस जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को इस बात की अंदाजा रहे कि उनपे भी नशा आ सकता है और जिसकी वजह से उनकी ड्राइविंग हैम्पर्ड हो सकती है। बहुत सारे लोग नशा करके बाइक लेके बाहर सड़कों पर निकल आते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। इन चीजों का हमें परहेज रखना है और इसमें अगेन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हम अडल्ट हैं या बच्चे हैं। हमने अपने बच्चों का ध्यान रखना है ताकि वो किसी ऐसी चीज का सेवन ना कर लें जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाए। खान पान में भी चीजों को रंगों से दूर रखना है और बाहर की चीजों का जहां तक हो उस दिन परहेज करना है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने का और पुरानी चीजें होने का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। मिठाई खा सकते हैं, घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ होली मना सकते हैं, लेकिन हर चीज एक लिमिट में करनी है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग, जैसे हमने इंडिया में देखा कि इतने सारे लोग कोविड से पीड़ित हुए और कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को एलर्जीज की प्रॉब्लम आ गई है। एंड प्रोबेबली ये पहली होली है जिसके बाद हम देखेंगे कि कोविड का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिन लोगों को भी कोविड हुआ था, एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं, उन लोगों को खास तौर पर अपना ख्याल रखना है, रंगों से बच के रहना है, एलर्जी से बच के रहना है, ठंडे पानी से और ठंड से बच के रहना है, ताकि उन लोगों पे लंग में कोई और नया इन्फेक्शन या निमोनिया होने का रिस्क हम कम कर पाए। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर राहुल जो आपने बताई है। डॉक्टर दीपाली, क्या आप इसी डाइट में ऐड ऑन करना चाहेंगी, बच्चों के लिए भी क्या विशेष किया जाए, क्योंकि देखिए मौसम भी बहुत बदल रहा है और लोग ठंडाई या कोल्ड ड्रिंक्स इस तरफ रुक कर लेते हैं, और हमें कोरोना का ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी खांसी होते ही हमें पता है कि ये लक्षण होते ही कितनी ज्यादा फिर ये भयंकर रूप ले लेता है, तो इस बात का भी हमें विशेष ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जैसे डॉक्टर आपने भी कहा, ये जो मौसम बदलने वाला फियर फैक्टर भी आ रहा है होली के साथ साथ, हम सबको बहुत ध्यान वाली होली खेलनी है, सिर्फ रंगों में ही नहीं। अब ठंडाई, शब्द ठंडाई जरूर है, मगर उसमें जो चीजें हैं वो आप हल्की गर्म करके भी पी सकते हैं, रूम टेम्परेचर की भी पी सकते हैं, बर्फ अवॉइड कर सकते हैं, आइसक्रीम रूम टेम्परेचर की खा सकते हैं, आप गुजिया डेट की खा सकते हैं, उसमें गुड़ की खा सकते हैं, चीनी कम खा सकते हैं। हमारी डाइट में भी जैसे ही मिठाइयाँ ज्यादा जाती हैं तो शरीर की लड़ने की कैपेसिटी, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, वो भी कम हो जाती है। तो मिठाई का सेवन कम करना चाहिए मौसम बदलते वक्त। और बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशली बच्चों के लिए कि उन्हें ये समझाया जाए कि फलों को खाया जाए। आंवला के जूस, हमारे यहाँ पे आंवला के पानी की होली खेली जाती थी, और टेसू के फूल, बोगनविलिया के फूल, कोई से भी फूल जो आपके यहाँ हो उसको आप रख सकते हैं ओवरनाइट अंडे के पानी में। इस तरह की चीजों से आप नॉर्मल ऑर्गेनिक होली घर पे खेल सकते हैं अपने घर के लोगों के साथ। बाहर से रंग लाना भी हो तो ट्रस्टेड सोर्स से ही खरीदा जाए, क्योंकि मार्केट लगातार भरी हुई है तरह तरह के रंगों को, जिन पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। कोई ग्रेडिंग नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। तो इस सब सोचते हुए लोगों को होली खेलनी चाहिए और अपनी डाइट का भी ध्यान देना चाहिए। हेल्दी खाने का जरूर लेना चाहिए, सेवन करना चाहिए। बच्चों के लिए स्पेशली अगर चॉकलेट खानी है तो पहले एक कटोरी दाल खाएं, फिर चॉकलेट खाएं, जो भी उन्हें पसंद है। बिल्कुल, अगर ये सब बातों का ख्याल रखा जाएगा तो यकीनन कोई भी त्योहार खुशनुमा ही रहेगा। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और बड़े विशेष आपने जो टिप्स दिए हैं वो लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। इसी तरह से आप भी होली मनाएं, लेकिन सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।